हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में उत्तर आधुनिकता की बात करूंगा। कल आपसे मैंने मॉडर्निटी आधुनिकता की बात की थी। उसी संदर्भ में कहा था आधुनिकता के बाद उत्तर आधुनिकता आती है। एमए लेवल पे और जो पीएचडी कोर्स वर्क कर रहे हैं उनके लिए आधुनिकता उत्तर आधुनिकता को समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि 21वीं सदी के दौर में विदेशों में लोग बहुत कम उद्योग धंधों में काम करते हैं। अब वो सेवा सर्विसेज में लगे हैं, जैसे संचार सेवाएं, सूचना तकनीकी क्षेत्र। कंप्यूटर के आने से तकनीक ऐसी आई जिसमें लोगों की नौकरी की गुंजाइशें खत्म हो गई। ज्ञानोदय के बाद समाजशास्त्री सिद्धांतों में जो कुछ भी हो रहा है उसने सिद्ध कर दिया कि समाजशास्त्री सिद्धांतों में जो अंबार है, जो संग्रह हुआ है समाजशास्त्री सिद्धांतों का, वो बेमतलब है। इसे ही उत्तर आधुनिकता कहा जाता है। उत्तर आधुनिकता पोस्ट मॉडर्निटी जो है 1980 के दशक से उत्तर आधुनिक संदर्भ ने समाजशास्त्र को अत्यधिक प्रभावशाली हो गया और उसने समाजशास्त्री सिद्धांतों को चुनौती देना शुरू करा। कुछ उत्तर आधुनिक सिद्धांतकार देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आधुनिक समाज में कौन से क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं। वहीं कुछ उत्तर आधुनिक विचारक मानते हैं कि आधुनिक समाज को समझने के लिए जो उपागम, जो अप्रोच, जो मॉडल हमने अपनाए थे, अर्थात हम कह सकते हैं दुर्कीम का मॉडल है, कार्ल मार्क्स का है, मैक्स वेबर का, वो अब हमारे किसी काम के नहीं। मतलब प्रकारवाद, मार्क्सवाद सब खत्म हो गया। इसलिए उत्तर आधुनिक समाजशास्त्री सिद्धांत जो हैं वो तर्क रखते हैं लोगों के, जो व्यक्ति के व्यवहार हैं उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि निश्चित नहीं करती। पहले कहा जाता था कि हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिकरण हमारे व्यवहार का निर्णायक है। जाति, वर्ग, पुरुष, स्त्री के प्रभाव अब कोई बेमानी हो गए। आज ये कहते हैं उत्तर आधुनिकता कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या फीमेल, पुरुष हो या स्त्री, अपनी स्वयं की पहचान बनाता है। जाति या गांव या उसका स्टेटस की पहचान बनाने में कोई योगदान नहीं रखते। समूह के बीच में जो अंतर है आज वह खत्म हो गया। मैं क्या पहनूंगा, क्या उड़ूंगा, क्या खाऊंगा, कौन सी नौकरी करूंगा, क्या बोलूंगा, इसका निर्णय मेरा समूह, मेरा परिवार नहीं करेगा, मैं स्वयं करता हूँ। मुझे क्या करना है मैं स्वयं करता हूँ। उनका विश्वास एक समाज के संबंध में निश्चित ज्ञान को पैदा करना सिद्धांत का काम नहीं। ये उत्तर आधुनिक सिद्धांत वाले मानते हैं। जो बॉडीलॉर्ड एक हुए उत्तर आधुनिकता के पैरोकार, वो कहते हैं मीडिया की छवि को कभी भी वास्तविक वस्तु में से अलग नहीं कर सकते हम। आज आप जो खरीदते हैं ना, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में आप वस्तु नहीं खरीदते, बल्कि मीडिया के द्वारा प्रचारित टैग यानी लेवल को खरीदते हैं। मीडिया ने कहा कि पेंटालॉन में चले जाइए, उसका विज्ञापन आया, ब्लैकबेरी का आया, पीटर इंग्लैंड की शर्ट का आया, तो आप जाके उसको खरीदते हैं। मान्यवर की वेडिंग, मान्यवर वाला जो वेडिंग होती है शादियों के लिए, दूल्हों के लिए ड्रेसअप तैयार करता है, तो दूल्हा मान्यवर के द्वारा टैग को पसंद करता है, अपनी पसंद से नहीं लेता। सब्यसाची का लहंगा लड़कियां खरीद रही हैं शादी में, सब्यसाची का लहंगा हो गया, मनीष मल्होत्रा का लहंगा हो गया। मतलब वो अपनी पसंद नहीं, वो कहता है मीडिया की छवि वास्तविक व्यक्ति से अलग नहीं कर सकते। मीडिया तय करता है कि आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना। मीडिया ने तय कर दिया कि लड़कियों को शादी में लहंगा पहनना है, तब वो साड़ी की जगह लहंगे पे आ गए, क्योंकि सब्यसाची का लहंगा, मनीष मल्होत्रा का लहंगा मीडिया ने प्रोजेक्ट किया। अर्थात किसी भी सामान्य सिद्धांत को बनाना अपने आप में एक असफल कार्य है। उत्तर आधुनिकतावादी कहते हैं सभी सामान्य सिद्धांत खतरनाक है, डेंजर है, उन्हें हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। अब वो तो ये कहते हैं। मॉडर्निटी की जब हम बात करते हैं, आधुनिकता की बात करते हैं, 19वीं शताब्दी के जितने भी समाजशास्त्री, चाहे वह अगस्त कॉम्टे हों, दुर्कीम हो, मैक्स वेबर, मार्क्स हों, सभी की एक साझा संयुक्त राय थी कि समाज में जो भी बदलाव, परिवर्तन हो रहा है, उनका सरोकार जो है औद्योगिकरण से। उन सब ने आधुनिकता को बनाने का श्रेय औद्योगिक क्रांति को दिया। अगस्त काउंट और वेबर का तो विशेष रूप से मानना था कि समाज में जो भी परिवर्तन या बदलाव हो रहे हैं उसका कारण वैज्ञानिक बुद्धि संगतता थी, साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल थे। वेबर का विश्वास था कि आधुनिक युग का अधिक से अधिक निर्माण बुद्धि संगतता से होता है, दफ्तरशाही जीवन का मुहावरा बन जाएगी। वहीं दुर्कीम ने भी स्थापित किया कि ज्यों ज्यों उद्योग बढ़ेंगे,
सामाजिक सुदृढ़ता बढ़ेगी, पारस्परिक निर्भरता का विकास होगा और स्थिरीकरण विकसित होगा। अर्थात जितने भी हैं आधुनिकता से जुड़े, जितने भी था, उन्होंने यह विश्वास जताया कि आधुनिकता यह है जिसमें औद्योगिकरण हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, दफ्तरशाही ब्यूरोक्रेसी हो, शहरीकरण अर्बनाइजेशन हो, धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म हो, प्रजातंत्र हो, डेमोक्रेसी हो, जो समाज सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी बराबरी पर खड़ा हो, वो आधुनिकता है। ये इन लोगों का कहना था। अब पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं हम। उत्तर आधुनिकता, पोस्ट मॉडर्निटी। उत्तर आधुनिकता का संदर्भ ऐतिहासिक काल से लिया जाता है, हिस्टोरिकल पीरियड से लेते हैं। ये कहते हैं यह काल आधुनिक काल के बाद आता है। एंथनी गिडेन जो है, उन्होंने आधुनिक और उत्तर आधुनिक काल के अंतर के साथ जोड़ा है। हैबरमास कहते हैं अभी उत्तर आधुनिक काल नहीं आया और इतिहास का यह क्रम आधुनिकता के बराबर चल रहा है। अब पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकता की ये बात हुई, उत्तर आधुनिकतावाद, जहां उत्तर आधुनिकता का तात्पर्य इतिहास के एक विशेष काल से है जिसमें नए सांस्कृतिक उत्पादन होते हैं, साहित्य, कला, वस्तुकला, संगीत सब सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत सामाजिक दुनिया के बारे में नए नए सिद्धांत बनाए जाते हैं और इन सिद्धांतों में हम बोडिलार्ड, ल्योतर, फूको, दरिद्रा के सिद्धांतों को इंक्लूड करते हैं। सामान्यतः उत्तर आधुनिकता का सरोकार सांस्कृतिक क्षेत्र से, कल्चरल फील्ड से है। अर्थात आधुनिकता के उत्पादन, उसके पूरक उत्पाद उत्तर आधुनिकता में होते हैं। ये कुल मिलाकर जहां आधुनिकता का तात्पर्य औद्योगिकरण, पूंजीवाद, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता से है, वहीं उत्तर आधुनिकता का तात्पर्य एक युग विशेष से, एक पीरियड से, युग विशेष से है जो आधुनिकता के बाद आता है और वहां उत्तर आधुनिकता का संबंध संस्कृति और सांस्कृतिक उत्पादन से हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो उत्तर आधुनिकतावादी लेखक हैं, उन्होंने हमारे इतिहास को पूरी तरह से कूड़ेदान में डाल दिया। वे वर्तमान को मानते, इतिहास की बात ही नहीं करते। वो कहते इतिहास बेमतलब है, बेमानी है, इतिहास से हमें क्या लेना देना। जबकि पूर्व के लोग मानते थे, क्लासिकल सोशलॉजिस्ट जो थे, वो कहते थे इतिहास की एक छवि होती है, एक बिंब होता है जो छवि समाज को प्रगति की ओर ले जाती है। लेकिन उत्तर आधुनिकतावादी इस छवि को मानते ही नहीं, बोलते इतिहास बेकार है, कूड़े में फेंक दो। क्लासिक विचारकों के विपरीत विचारक जो कट्टर उत्तर आधुनिक हैं, वे समाज में समानता ढूंढने की अपेक्षा विभिन्नता यानी अंतर को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ समानता की बात नहीं करते, लोग विभिन्नता को देखते हैं। इनका विश्वास है कि एक अनुसंधानकर्ता को किसी भी समूह के लिए जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण की अपेक्षा यह बताना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी अभिधारणाएं होती हैं। यहाँ जनरलाइजेशन की बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं हर व्यक्ति की अपनी अपनी अभिधारणाएं और इन्हीं अभिधारणाओं को समाज में समझ सकते हैं। इस अर्थ में उत्तर आधुनिक जो है सिद्धांत विदा प्रकारवाद, इतिहास और संघर्ष को किसी भी स्थिति में स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं। वास्तव में अधिकांश उत्तर आधुनिक सिद्धांतकार गैर समाजशास्त्री हैं। अब समाजशास्त्री सिद्धांत और उत्तर सामाजिक सिद्धांतों की अगर हम तुलना कंपेरेटिव करें, कंपेरिजन करें, तो देखते हैं समाजशास्त्र में सामान्यतः सिद्धांत का अर्थ हम मास्टर आइडिया से लेते हैं, प्रधान विचारों से लेते हैं। पार्सन ने थोड़ा डिटेल में कहा कि सिद्धांत एक तरीके से अवधारणाएं हैं, कंसेप्ट हैं। थ्योरी इज ए कंसेप्ट। ये अवधारणाएं तार्किक रूप से जुड़ी होती है, इनका आधार अनुभविक होता है, एम्पिरिकल होता है। हैबरमास कहते हैं सिद्धांत विचारों का एक पुंज है जो यह बताता है कोई वस्तु किस तरह से काम करती है। समाजशास्त्री सिद्धांत वे जिसमें कई विचार होते हैं जो बताने का दावा करते हैं कि समाज या उसके विभिन्न पहलू किस भांति काम करते हैं। इसलिए आप देखिए समाजशास्त्र में बहुत से सिद्धांत हैं। सामाजिक स्थिरीकरण सिद्धांत है, सामाजिकरण का सिद्धांत है, मिडिल रेंज थ्योरी है, जेंडर थ्योरी है। वहीं उत्तर आधुनिक सामाजिक सिद्धांत हैं, उनमें बड़ी विविधता है, डिफरेंस है। इनके बनाने वाले चूंकि गैर समाजशास्त्री हैं, इसलिए वे अपने सिद्धांतों को समाजशास्त्र की मुख्य धारा में नहीं डालते। ये सिद्धांत इनके टुकड़ों में हैं। फूको, जिन्होंने बहुत बात की है उत्तर आधुनिकता की, फूको कहते हैं, बताना चाहते हैं शक्ति और ज्ञान में पारस्परिक संबंध है, नॉलेज एंड पावर में रिलेशन है पारस्परिक। वास्तव में फूको शक्ति, विचारधारा और डिस्कोर्स का संबंध आधुनिक संगठन व्यवस्था में देखते हैं। वो कहते हैं आधुनिक संगठन व्यवस्था है, उसमें शक्ति भी है, आइडियोलॉजी भी है और डिस्कोर्स है। शक्ति और विचारधारा से डिस्कोर्स पैदा होता है, इसकी बात करते हैं। शक्ति के माध्यम से ही डिस्कोर्स काम करता है। बोडिलार्ड का कार्य मास मीडिया और संचार पे, बोडिलार्ड ने देखे मास मीडिया संचार पे काम किया है। उन्होंने स्थापित किया कि आधुनिक संचार मीडिया ने हमसे हमारे अतीत को छीन लिया। वो कहते हैं हमारा अतीत छीन लिया है संचार ने, हम जीरो में रह रहे हैं, शून्य में रह रहे हैं। हैबरमास प्रजातंत्र और सार्वजनिक क्षेत्र को जोड़ते हैं। वहीं उल्रिच बेक जो है वो भविष्य में
खतरे के समाज रिस्क सोसाइटी से बचने के लिए आगाह करते हैं। बोले कि आने वाला समाज जो है रिस्क सोसाइटी है, खतरे का समाज, जिससे हमें बचना चाहिए। एक और समाजशास्त्री एंथनी गिनिंस ने तो व्यक्ति और सामाजिक संरचना को संरचनाकरण के द्वारा जोड़ा है। अब इन आधारों पर हम देखें तो इन दोनों के अंतर स्पष्ट होते हैं। समाजशास्त्री सिद्धांत अपनी ही ज्ञान शाखा की अवधारणाओं से को काम में लेता है। समाजशास्त्री सिद्धांत की अवधारणाएं होती हैं, उन्हीं सिद्धांतों का समाजशास्त्र एक किट है, एक टूल है, किट है, जिसमें सिद्धांत, उसकी अवधारणाएं उस किट में रहती हैं। भाई उत्तर आधुनिक समाजशास्त्री सिद्धांत जो हैं उसमें प्रयुक्त अवधारणाएं सामान्यतः दर्शन शास्त्र से ली जाती हैं इधर उधर की। इसका कारण है कि उत्तर आधुनिक सिद्धांत अपवाद को छोड़कर, किसी अपवाद को छोड़ दें हम, गैर समाजशास्त्रियों से बना है। उत्तर आधुनिक समाजशास्त्री सिद्धांत समाजशास्त्री सिद्धांतों का अस्वीकार करता है। बेसिक अंतर ये है, समाजशास्त्री सिद्धांतों का विरोधी है। समाजशास्त्र के बुनियादी जो फंडामेंटल थ्योरीज हैं उसका इसने विरोध किया है। ये शक्ति को महत्व, समूह की शक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं, उसे शक्तिहीन बनाने की बात करते हैं। समाजशास्त्री सिद्धांतों के महान वृत्तांतों की अस्वीकृति करता है। जो अलग अलग सिद्धांत हैं, मास्टर थ्योरी है, उनको अस्वीकृत करता है। बोले समाजशास्त्र में जो सिद्धांत है भव्य सिद्धांत है, चाहे दुर्कीम का सामाजिक तत्व का सिद्धांत हो, सामाजिक सुदृढ़ता हो, प्रकारवाद हो, मैक्स वेबर का दफ्तरशाही ब्यूरोक्रेसी, आधुनिकता सिद्धांत हो, मार्क्स का वर्ग संघर्ष हो, इन सभी को, ये सब आधुनिक समाज से निकले हैं। ये व्यक्ति की बात ना करके बृहद मैक्रो की बात करते हैं, व्यक्ति की बात नहीं, मैक्रो की बात करते हैं। ये भव्य है। उत्तर आधुनिक सामाजिक सिद्धांत का इन बृहद सिद्धांतों को व्यंग की भाषा में कहते हैं महान वृत्तांत हैं, तो ग्रैंड नैरेटिव्स हैं, वो इनको कहते हैं ग्रैंड नैरेटिव। लेवतर ने इन सिद्धांतों का खंडन किया, वो कहते हैं रद्द कर दें, इन्हें खंडित कर दें। ये महान डिस्कोर्स की चर्चा करते हैं, मेटा डिस्कोर्स की बात करते हैं। वो कहते हैं डिस्कोर्स के द्वारा हम श्रमिक वर्ग के तर्क का खंडन करना चाहिए। सकलता का विरोध, देखिए यहाँ पे टोटलिटी का विरोध। समाजशास्त्री सिद्धांत व्यक्ति की चर्चा ना करके, जैसा दुर्कीम ने कहा, सकलता टोटलिटी की बात करता है, तथ्य की बात करता है, सामाजिक तत्व की बात, टोटलिटी की बात करता है। समाजशास्त्र का सिद्धांत उत्तर आधुनिक समाज वैज्ञानिकों को अतार्किक लगता है, नॉन लॉजिकल लगता है। लेवतर कहते हैं हमें सकलता पर हमला करना चाहिए। बोले सकलता हमारे लिए, टोटलिटी हमारे लिए बेमानी है, हमें इस पर हमला करना चाहिए। लोगों में जो अंतर है, व्यक्तियों के, मेरे आपके बीच में जो अंतर, उसे सामने लाना चाहिए। अर्थात समाजशास्त्र अपने दायरे में बंद है, वहीं उत्तर सामाजिक सिद्धांत दायरे की इस लक्ष्मण रेखा को लांघ चुका है, लक्ष्मण रेखा से बाहर। वह अब महान वृत्तांतों को छोड़ चुका है, आधुनिकता की देरी को ठेंगा बताकर उत्तर आधुनिकता की चौखट पर आ गया। ये आपको, ये उत्तर आधुनिकता और आधुनिकता में ये बेसिक अंतर है। उत्तर आधुनिक सिद्धांत बुनियादी सिद्धांतों का विरोधी होकर किसी भी सीमा तक क्लासिकल सिद्धांतों से बहुत कुछ लेता है। हमारी निगाह में हम आज जिसको आधुनिक उत्तर आधुनिकता कहते हैं, वेस्टर्न कहते हैं, इसको कोई फर्क नहीं है। दूसरी चीज, समाजशास्त्र बृहद सामाजिक मुद्दों पर काम करने की बात करता है, कुछ गिनी चुनी विशिष्ट सामाजिक समस्याओं, व्यक्तिगत समस्याओं पे बात करने की बात करता है। वहीं ये लोग कहते हैं समाजशास्त्री सिद्धांत तार्किक हैं। आलोचक कहते हैं कि आज जो भी समाजशास्त्री सिद्धांत हमारे पास है वे तर्क संगत है। इन सिद्धांतों की बुनियाद ही तर्क है, दूसरा ये सिद्धांत अनुभविक है। अर्थात उत्तर आधुनिक सिद्धांत में तर्क और अनुभविकता दोनों का अभाव है। लॉजिक भी नहीं है उत्तर आधुनिक सिद्धांत पे, ना एम्पिरिकलिटी। समाजशास्त्री सिद्धांत हाल में पैदा हुए समूह की चिंता नहीं करता। अब उत्तर आधुनिक समाजशास्त्री सिद्धांत क्या है, क्यों, इन पे देखिए। वास्तव में उत्तर आधुनिकता के कारण, आधुनिकता के बाद उत्तर आधुनिकता आई, उसके सिद्धांतों को निम्न रूप से हम देख सकते हैं। इनका कहना है कि आधुनिकता ने समाज का सत्यानाश कर दिया, होलोकॉस्ट कर दिया, समाज को समाप्त कर दिया। बोमेन जैसे उत्तर आधुनिक लेखों ने बड़ी ताकत के साथ कहा है कि दोनों विश्व युद्धों में, दो वर्ल्ड वार हुए ना, पहला और दूसरा, इसमें जो नरसंहार हुआ उसका कारण मॉडर्निटी है, आधुनिकता है। ये बोमेन कहते हैं नाजी जर्मनी ने जिस भांति यहूदियों को खदेड़ा, उनका नरसंहार किया, वह कुछ ना होकर आधुनिकता, मॉडर्निटी है वो। बोले इस आधुनिकता ने दुनिया भर के लोगों का शोषण का शिकार बन गया, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। बोमेन कहते हैं सच्चाई है इस प्रकार के सत्यानाशों में, ये जो सत्यानाशी हो रही है वर्ल्ड में, इससे जो कुछ हुआ उसका बीज रूप आधुनिकता के कारण, मॉडर्निटी के कारण ये सब हो रहा है। अगर हमें कुछ लोगों की खुशहाली देखनी है तब आधुनिकता को हमें नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि खुशहाली हमें पूरे समाज की देखना है, कुछ लोगों की नहीं। दूसरी चीज वो कहते हैं दफ्तरशाही विध्वंस कायदे के रहती है, ब्यूरोक्रेसी विध्वंस के कायदे के साथ रहती है।
मैक्स वेबर जो विद्यमान ने ब्यूरोक्रेसी को एक बहुत बढ़िया सफल तरीका बताया है, इस प्रभावशाली को के लिए वो कहते हैं उत्तर आधुनिकतावादी कि ब्यूरोक्रेसी के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध में एटम बम गिराए गए, जनहानि हुई, इसका कारण ब्यूरोक्रेसी है। अब बोलते हैं अगर हम ब्यूरोक्रेसी को, आधुनिक सिद्धांतों को नहीं छोड़ेंगे तो समाज सुखी हो ही नहीं सकता, ये कहना उत्तर आधुनिकता का। तीसरा कहते हैं, वो कहते हैं समाज तकनी बन गया, टेक्नोलॉजी आ गई है। कार्ल मार्क्स ने जब एलिनेशन की बात की थी, अलगाव की बात की थी, उनका कहना था मशीनों ने, कल कारखानों ने अमानवीकरण का वातावरण पैदा किया। इसका अर्थ है मनुष्य भावनाओं और संवेदों से मुक्त हो गया। वही उत्तर आधुनिकता कहते हैं कि समाज अब तकनीकी बन गया, भावनाएं खत्म हो गई, नई अर्थव्यवस्था लाया है। उत्तर आधुनिकता कहते हैं आधुनिकता ही है। वो कहते हैं आधुनिकता के कारण समाज में नई अर्थव्यवस्था आई है, जिसने औद्योगिकरण, शहरीकरण, गंदी बस्तियां, अपराधीकरण का आविर्भाव किया है। और समाजशास्त्री सिद्धांतों ने कितना कुछ लिख डाला, कितना ज्ञान उड़ेल दिया, लेकिन ना तो औद्योगिकरण का निराकरण कर पाए, ना शहरीकरण का, ना गंदी बस्ती का, ना अपराधों का। इसलिए समाजशास्त्री सिद्धांत अपने सिद्धांत में सफल नहीं। स्त्रियों की संपूर्ण उपेक्षा करता है। उत्तर आधुनिकता कहते हैं कि आधुनिकीकरण स्त्रियों की उपेक्षा करता है। 1980 के दशक की बात है, विदेशों में स्त्रियां जागरूक होने लगी। तभी ब्रिटिश महिला समाजशास्त्री एन ओकली ने कहा, यूरोप के समाजशास्त्रियों ने आज तक स्त्रियों की कोई सुध ही नहीं ली। नए वर्ग का उदय। आधुनिकता ने, समाजशास्त्री सिद्धांत वर्गों की बात तो करता है, वह बात मार्क्स ने सबसे ज्यादा की है, लेकिन आज मार्क्स के वर्ग को एक प्रकार से सब संतुष्ट हो गए हैं, उसका स्थान आप नए वर्गों ने ले लिया है। मार्क्स के वर्ग तो, मार्क्स के जो उच्च वर्ग निम्न वर्ग से समाप्त हो गए, उनका स्थान एक नए वर्ग ले रहे हैं जो टेक्नोक्रेट्स क्लास है, तकनीकी वर्ग है। इनकी मनमानी इस तकनीकी युग में सभी जानते हैं, फिर भी वर्गों के बारे में समाजशास्त्री सिद्धांत मौन है, इस पर कुछ लिखते ही नहीं समाजशास्त्री। एक और विरोध करते हैं उत्तर आधुनिकता, बोले राज की सांसें फूल रही हैं, स्टेट की सांसें फूल रही हैं। वैश्वीकरण के सूत्रकात ने समय और स्थान को, इनकी दूरी समाप्त कर दी है। अब राष्ट्र राज की सीमाएं टूट गई हैं, राष्ट्र राज मौत की सूली पे, यहाँ तक कहते हैं। इसमें भी समाजशास्त्री सिद्धांत मौन है। समाजशास्त्री सिद्धांत समाज की यथार्थता को जानना चाहता है, लेकिन उस पर कोई परिणाम नहीं देता। यहाँ अलग अलग आए हैं। अब इनको समाजशास्त्री सिद्धांत की जो विशेषताएं एंथनी गिडेंस, हैबरमास, जोनाथ टर्नर ने दी हैं, वो उनने कुछ इसके लक्षण बताए उत्तर आधुनिकता के। उत्तर आधुनिकता के लक्षण बताते कहते हैं अतीत का विरोधी है, एंटी पास्ट है। उत्तर आधुनिक विचार अतीत को भूलने की बात करते हैं। वे कहते हैं जो कुछ आज है और आने वाला कल, इसकी चिंता करें, जो हो गया, इतिहास जैसा ही कुछ मानते ही नहीं। उत्तर आधुनिक समाज एकाधिक संस्कृतियों का है। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी इस प्लुरलिस्टिक सोसाइटी, कई संस्कृतियों का है। ल्योतार आग्रहपूर्वक कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति की विचारधाराएं जुदा हैं, इसलिए किसी एक समान संस्कृति की कल्पना करना संभव नहीं। ऐसा समाज जो एकाधिक संस्कृति का होता है, उसमें विविधता, डाइवर्सिटी की पर्याप्त मात्रा होती है। वहीं बॉडीलार्ड कहते हैं उत्तर आधुनिक समाज संचार प्रधान समाज है। उनका कहना है कि आज वस्तुओं के नाम से नहीं, साइन और इमेज से चलती हैं। यह समाज मीडिया समाज है। और उन्होंने कहा कि उपभोक्ता समाज है। उत्तर आधुनिक समाज वस्तुतः उपभोक्ता समाज है। यहाँ पे दौड़ लगी है, प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक, बढ़िया से बढ़िया वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है, और तकनीक आए दिन अपने मॉडल बदल रही है। उत्तर आधुनिक सिद्धांत शक्ति और ज्ञान को जोड़ता है। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी रिलेट्स टू पावर एंड नॉलेज। फूको जैसे उत्तर आधुनिक सिद्धांतकार ने बेबर की शक्ति की अवधारणा को रीडिफाइन किया, पुनः परिभाषित किया। वे कहते हैं शक्ति वह है जिसकी क्रियान्विति की जाती है। उन्होंने डिस्कोर्स की चर्चा की है। जब वे समाज में शक्ति और नियंत्रण के बारे में सोचते हैं, तब इसे डिस्कोर्स कहते हैं। एक और है उत्तर आधुनिकता महान वृत्तांतों की विरोधी है। पोस्ट मॉडर्निटी अपोज ग्रैंड नरेटिव, जो महान वृत्तांत हैं उनके विरोध करते हैं। काम, स्पेंसर, दुर्किन, वेबर और कई कार्ल मार्क्स तक इन सबके वो विरोध करते हैं। डिकंस्ट्रक्शन की बात करता है। उत्तर आधुनिक सिद्धांत की बहुत बड़ी विशेषता डिसकंस्ट्रक्शन है। इसे हम विखंडन कहते हैं ना। लोथर ने महान वृत्तांतों का विरोध किए, समांतर दरिद्र विखंडन की बात करते हैं। उनके समांतर दरिद्र विखंडन की बात करते हैं। थोड़े में अगर विखंडन को परिभाषित किया जाए तो यह अवधारणा दर्शन शास्त्र के तत्व मीमांसा की विरोधी है। एक और चीज पोस्ट मॉडर्निज्म की विशेषता में ये पब्लिक स्फीयर है, सार्वजनिक क्षेत्र है। हैबरमास ने मार्क्स के सिद्धांतों को कहा कि जो आज दिखाई देने नहीं देते वो स्वीकार किया है।
बोले इन प्रजातंत्र भ्रष्ट हो गया, इसे बचाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को सक्रिय होना पड़ेगा, जिसे हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, हैबरमास कहते हैं, वो सार्वजनिक क्षेत्र, इसको आगे आना होगा। उत्तर आधुनिक समाज खतरे भरा समाज है। उल्ड्रिच बेक ने उत्तर आधुनिक समाज को स्वीकार करा। वो कहते हैं आधुनिकता नहीं, एक दूसरी आधुनिकता है। वो उत्तर आधुनिकता को दूसरी आधुनिकता, सेकंड मॉडर्निटी के नाम से पढ़ते हैं। बोले आज की आधुनिक संस्थाएं वैश्विक संस्थाएं बन रही है, रोजमर्रा का जीवन हमारा परंपरा रीति रिवाजों से मुक्त हो रहा है, पुराना औद्योगिक समाज दिखाई नहीं देता और उसकी जगह खतरे, रिस्क सोसाइटी आ रही है। तो वो तो यहाँ तक कहते हैं उत्तर आधुनिक समाज में अराजकता है, इसका कोई पैटर्न नहीं है। अब निर्जातिरता नहीं रही, व्यक्ति समाज में व्यक्ति प्रधान हो रहा है। नाउ देयर इज नो एथनिसिटी, इंडिविजुअल हैज बिकम डोमिनेंट। समाज में निर्जातिरता नहीं रही बल्कि व्यक्तिवाद बढ़ रहा है। कुछ उत्तर आधुनिक विचारों का मत है कि सामाजिक व्यवहारों का निर्णायक लोगों की पृष्ठभूमि और सामाजिकरण नहीं है। पहले जिस तरह से वर्ग, जाति, धर्म व्यक्ति के व्यवहार पक्का करते थे व्यक्ति को, वैसा आज नहीं। और समाजशास्त्र समाज के बारे में ज्ञान का उत्पादन नहीं कर सकता। उनका कहना है सोशलॉजी नाउ कैन नॉट जनरेट नॉलेज अबाउट सोसाइटी। पिछले दिनों में लोगों का विश्वास है कि अनुसंधान द्वारा नए ज्ञान को पैदा किया जा सकता है, लेकिन उत्तर आधुनिक सिद्धांतकार इसको मानते ही नहीं। बोले कोई नया सिद्धांत पैदा नहीं कर रहा, समाज का कोई सामान्य सिद्धांत नहीं बन सकता। देयर कैन नॉट बी एनी जनरल थ्योरी ऑफ सोसाइटी। ल्योतर तो कहते हैं ल्योतार कि मार्क्सवाद, प्रकारवाद की तरह संपूर्ण समाज का कोई एक सिद्धांत नहीं बन सकता। ये सिद्धांत सकलता है, टोटलिटी पर आधारित है, निर्भर है। इसलिए संपूर्ण समाज के लिए बनाए जाने वाला कोई भी सिद्धांत कभी भी सफल नहीं होगा। सफल बोले व्यक्ति की अपनी निजी धारणाएं हैं, उन सबके लिए एक सिद्धांत सोचना अनिश्चित नहीं है। उत्तर आधुनिकता का सिद्धांत अंतर पर निर्भर है। कुछ लेखक कहते हैं, उग्र विचार रखते हैं, जो वे कहते हैं व्यक्तियों के बीच में पाए जाने वाले अंतर, डिफरेंस पे जोर देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं उत्तर आधुनिक सामाजिक सिद्धांत कोई एक सिद्धांत नहीं है। इन समाजशास्त्रियों ने अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी राग बताया, जैसा कि एस.एल. जोशी ने अपनी किताब उत्तर आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत में लिखा है। वो कहते हैं इसे विलंबित आधुनिकता कहते हैं, और कोई कुछ तो इसे विलंबित आधुनिकता कहते हैं, कुछ इसे दूसरी आधुनिकता कहते हैं। और ऐसी अवस्था में उत्तर आधुनिक सामाजिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण लक्षणों को कोई एक निश्चित तालिका बनाना कठिन है। अब इसके कुछ लक्षण भी लोगों ने बताए हैं कि उत्तर जो चर्चा हुई है, वो कहते हैं उत्तर आधुनिक समाज सतही है, इसमें गहराई का अभाव है। जेनिसन कहते हैं कि इसमें समाज सतही है, इसमें गहराई नहीं है, हमारी संवेग और भावनाएं क्षीण हो रही हैं। जेमिसन कहते हैं हमारे संवेग, हमारी भावनाएं, इमोशन खत्म हो रहे हैं। उत्तर आधुनिक समाज के साथ नई तकनीक जुड़ा है। जेनिसन कहते हैं हमने नई नई तकनीकी देखी, उत्पादन तकनीक देखी, पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। आज सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पुनरुत्पादन का ही साधन है। टेलीविजन, कंप्यूटर, नेट, इंटरनेट सभी औद्योगिक क्रांति की तरह हैं, लेकिन ये पुनरुत्पादन की तकनीक पढ़ रहे हैं, ये वो कहते हैं। वो जेनिसन वास्तव में मार्क्सवादी थे, उन्होंने उसी संदर्भ में बात की है। तो अगर हम देखें उत्तर आधुनिकता, आधुनिकता के बाद की स्थिति है जो इतिहास को नहीं मानता, समाजशास्त्र इतिहास को मानता है। उत्तर आधुनिकता समाजशास्त्र के विपरीत है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत ग्राइंड थ्योरी को अलग करते हैं। बोले व्यक्ति की पहचान व्यक्ति से, समूह से नहीं है। बोले व्यक्ति समूह से, जाति से, वर्ग से, शिक्षा नहीं, व्यक्ति अपने आधार पे अपनी पहचान बनाता है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि आज का व्यक्ति जो कुछ भी पहन रहा, ओढ़ रहा, खा रहा, पी रहा, जो कुछ भी कर रहा है, वो मीडिया, टेक्नोलॉजी तय करती है। वो बताती है आपको किस ब्रांड के कपड़े पहनना है। मैंने आपको उदाहरण दिया ना, शादी में मान्यवर तय करता है, मान्यवर तय करता है कि दूल्हा कैसी कोट पैंट पहनेगा, शेरवानी पहनेगा। दूल्हा तय नहीं करता, दुल्हन तय नहीं करती कि साड़ी पहनेगी, लहंगा पहनेगी। वो मीडिया तय करता है कि सब्यसाची का लहंगा पहनेगी कि मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनेगी। ये उत्तर आधुनिकता है, ये हमको तय करती। आपको मैनेजमेंट पढ़ना है कि आपको सोशलॉजी पढ़ना है कि आपको इंजीनियरिंग पढ़ना है, ये मीडिया तय कर रही है, हम आप नहीं तय कर रहे हैं। ये उत्तर आधुनिकता है। मित्रों, आपको ये उत्तर आधुनिकता को मैंने समझाने की प्रयास किया है। और एस.एल. जोशी की किताब है आधुनिक समाजशास्त्री विचारक, इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। आपको मिले रावत पब्लिकेशन की, आप उसको पढ़िएगा। इसमें समाजशास्त्री सिद्धांतों का बहुत अच्छे से विश्लेषण है। मैं भी इसको प्रयोग करता हूँ, आपके लिए मैंने प्रयास किया। आपको वीडियो कैसा लगा
सिद्धांत कैसा लगा उत्तर आधुनिकता का, इसमें अपने कमेंट्स अपेक्षित हैं, जिससे मैं और सुधार कर सकूं। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना मुझे। आपको निरंतर ऐसे ही नई नई जानकारी मिलती रहेंगी। नमस्कार।